हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से कौन से मुख्य चेंजेस हुए हैं। पार्ट 2, इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसका लिंक इस वीडियो में ऊपर आई बटन में दिया गया है। फ्रेंड, सीजीएसटी रूल में रूल 138 में अमेंडमेंट की गई है 1 जनवरी 2021 से। अब आपको 200 किलोमीटर के लिए एक दिन के लिए ई वे विल वैलिड रहेगा अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में। और फ्रेंड्स, हर 200 किलोमीटर के लिए और पार्ट देयर ऑफ आपको एक एडिशनल दिन मिलेगा अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। फ्रेंड्स, पहले आपको 100 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता था, लेकिन अब इसे इंक्रीज़ करके 200 किलोमीटर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एक और बदलाव जो 1 जनवरी 2021 से किया गया है वो है ई इनवाइस बनाने से रिलेटेड, यानी कि जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी पिछले फाइनेंशियल में 2017-18 ऑनवर्ड्स 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें जीएसटी एक्ट के रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग ई इनवाइस बनानी है 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स, यदि सप्लायर इनवाइस अपलोड नहीं करता है तो आप कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, उस परसेंटेज को भी रिड्यूस कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। रूल 36 सब रूल 4 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि सप्लायर इनवाइसेस अपलोड नहीं करता है तो उस केस में आप सिर्फ 5% अमाउंट ही एलिजिबल क्रेडिट का अवेल कर सकते हैं, जो आपके जीएसटी 2A में आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल में 86B इंसर्ट किया गया है विद फैक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, यानी कि जिन टैक्स पेयर की टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की किसी महीने में 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का सिर्फ 99% अमाउंट ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस 1% उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी यदि प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर पार्टनर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम हर साल 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करते हैं, जिसके लिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सपायर हो चुकी है, या फिर व्यक्ति जीएसटी एक्ट के सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 की फर्स्ट प्रोविजो क्लोज 1 और क्लोज 2 के अंतर्गत रिफंड क्लेम कर रहा है और वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जीएसटी की लाइबिलिटी पे की गई है जो कि 1% से ज़्यादा है उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस महीने वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया ऑफिसर इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकता है और कुछ सेफगार्ड लगा सकता है। फ्रेंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने के लिए टाइम लिमिट को भी एक्सटेंड किया गया है। रूल 9 के अंतर्गत अमेंडमेंट की गई है। अब यदि कोई व्यक्ति नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन देने के लिए जहां पे पहले टाइम लिमिट 3 वर्किंग डेज दिया गया था, अब उसे 7 वर्किंग डेज कर दिया गया है विद फैक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020। फ्रेंड्स, 7 वर्किंग डेज के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा जब व्यक्ति के द्वारा नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई की गई है और आधार से ऑथेंटिकेट किया गया है। लेकिन यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया है या फिर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति के प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन 30 डेज के अंदर दी जाएगी, जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है और बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो डेफिशिएंट है, तो उस केस में 7 वर्किंग डेज के अंतर्गत नोटिस इशू किया जाएगा, और ये नोटिस इशू किया जाएगा यदि व्यक्ति के द्वारा आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है या फिर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन की जानी है, तो उस केस में 30 डेज के अंदर ही ये नोटिस इशू किया जाएगा जैसे ही व्यक्ति एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है। इस प्रकार पहले यहाँ पे वर्ड फ्रेंड 21 डेज दिया गया था, अब यहाँ पे 30 डेज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के द्वारा आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट किया गया है और जीएसटी ऑफिसर 7 वर्किंग डेज के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करता है और जीएसटी ऑफिसर 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन के सबमिट होने के कोई एक्शन नहीं लेता है, तो भी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। या फिर जीएसटी ऑफिसर ने कोई रिप्लाई मांगा है और टैक्स पेयर उसका रिप्लाई कर देता है और उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर भी
रिप्लाई के रिसीव हो जाने के बाद जीएसटी ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन किन केस में कैंसिल की जा सकती है, इसमें भी कुछ एडिशन की गई है 22 दिसंबर 2020 से। पहले यहाँ पे ए, बी, सी और डी क्लोज दिए गए थे, अब 3 नए क्लोज डाल दिए गए हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है सेक्शन 16 की वायलेशन में तो उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। या फिर व्यक्ति जीएसटीआर 1 में तो ज़्यादा आउटपुट सप्लाई दिखाता है लेकिन जो जीएसटीआर 3 भी उस टैक्स पीरियड के लिए फाइल की गई है उसमें कम आउटपुट सप्लाई दिखाता है तो उस केस में भी उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। या फिर व्यक्ति रूल 86B की वायलेशन करता है। रूल 86B यह कहता है कि यदि किसी टैक्स पेयर की किसी महीने में टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में वो सिर्फ 99% अमाउंट ही अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकता है। बैलेंस 1% अमाउंट उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो भी उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले सस्पेंड की जाती है। इसके लिए रूल 21A दिया गया है जीएसटी रूल में। फ्रेंड्स, इसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की गई है। पहले जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी टैक्स पेयर को, लेकिन अब इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर बिना कोई नोटिस दिए हुए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा नए रूल 2A को इंसर्ट किया गया है रूल 21A में, जो कि यह कहता है कि जीएसटी ऑफिसर उस रिटर्न को कंपेयर कर सकता है जो कि टैक्स पेयर ने सेक्शन 39 के अंतर्गत फाइल की है, यानी कि जीएसटीआर 3B को जीएसटीआर 1 के साथ, और जो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आ रही है यानी कि जीएसटीआर 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उसे कंपेयर कर सकता है। और यदि डिफरेंस या अनोमलीज है जो कि सिग्निफिकेंट है तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा इन डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जिस पीरियड में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया है उस पीरियड के लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई रिफंड भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा तो उससे नोटिस भेजा जाएगा जीएसटी REG 31 में। इसके लिए नए फॉर्मेट को नोटिफाई किया गया है जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर ये बताएगा कि किस टैक्स पीरियड की रिटर्न को कंपेयर किया गया है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A के साथ, और अपनी ऑब्जर्वेशन भी देगा। और इसमें 30 डेज का टाइम लिमिट देगा जिसमें कि टैक्स पेयर को रिप्लाई करना होगा इस नोटिस का, और ये सिस्टम जनरेटर नोटिस होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा जीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शन भी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल किए गए हैं जिन्हें कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।